ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप हमारा एक खास शो। और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के दिए गए बयान को लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी की कई महिला विधायकों ने इसे शर्मनाक बताते हुए बयान की निंदा की है। सुनिए बीजेपी की महिला विधायकों ने क्या कुछ कहा। हम लोग तो बहुत चंक रह गए से मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोल दिए, और पूरे या तो सरकार के मंत्री हो, सरकार के लोग हो, सरकार के सदस्य हो, सभी लोग अचानक रह गए। और पीछे भी देखे मंत्री लोग माथा पीटने लगे। पार्टी में है तो बोल नहीं सकते हैं, मज लोग माथा पकड़ लिए। ऐसा मुख्यमंत्री कैसे बोल दिए? ये मुख्यमंत्री के मुंह से निकल जाए ये आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। माफी मांगने का लैंग्वेज था वो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई मेरी बात से आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता, मैं खुद को निंदा अपने करता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे। आज भी उनका जो जिलेबी कुमार माननीय विजय चौधरी जी है, उन्हीं के लैंग्वेज लिटरेचर पर आज वो विधानसभा में आकर इस्तीफा मांगे। इस्तीफा अगर मांगना है तो गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मांगे। सारी आधी आबादी को जिस तरह अपमानित करने का काम किया है दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। और नीतीश के बयान पर मुलायम सिंह परिवार में भी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। डिम्पल यादव ने उनका समर्थन किया है तो अपर्णा यादव ने नीतीश के बयान का जमकर विरोध किया है। नीतीश जी का जो कहने का ढंग था, नीतीश कुमार जी का, तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन, जो मेरा कहना है मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव बात होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। तो सुना आपने, अलग अलग प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं, प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुनाया आपको लाइव, यहाँ पर जनता कह रही है कि ये जो बयान दिया गया गलत है। राजनीतिक पार्टियां अगर उनका सपोर्ट कर रही है तो गलत है। देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि आज लोगों को ये गलत लग रहा है कि हम सेक्स पे अगर बात भी कर ले रहे हैं तो वो गलत है। ये एक जो टैबू है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है और उस पर बात करने की जरूरत है। अभी जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही है इस देश की। समस्या तो यही है कि हम बात ही नहीं करना चाहते उस मुद्दे पर। हम उस एजुकेशन को सपोर्ट ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी इससे। तो ये सारी बातें जिस भाषा में लोगों को समझ में आए, जिस तरीके से लोगों को समझ में आए, सरकार उस तरीके से समझाए, उस भाषा में समझाए, पर कुछ तो करे। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा बोल दिया, उसके बाद हम लाठी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, पर ब्रजभूषण पर नहीं बोले, राम रहीम को हम पेरोल पे छोड़ दें। हम जितने भी आप भ्रष्टाचारी और जो है वोमेनाइजर है उन सब नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, आप ब्रजभूषण पर बोलिए, आप उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, आप महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाइए। विपक्ष में आप लोग, आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन एक बतौर, मैं इस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RJD, JDU सबको कुछ सब भूल जाइए, लेकिन एक महिला होने के नाते आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या वो ठीक भाषा है? उस भाषा में आप कौन बात करना चाहेगा? या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे और या तो मेरी बात आप समझना नहीं चाहते। मेरा कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि ये अगर मुद्दा उठा है तो ये किसी सोल्यूशन तक जाए। सरकार इस पर सोचे, अपने आंख खोले, अपने कान खोले। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाना चाहती हैं आप, ये ठीक है, ये गंभीर मुद्दा है, जानकारी होनी चाहिए। नहीं प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कर सकता है आप मेरे, जब से शो शुरू हुआ है तब से आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। मुझे एक चीज बताइए,
जनसंख्या कंट्रोल करेगा कौन आखिर, ये बताइए। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, करेगा कौन? छोड़ देंगे आप ठीक बात, सरकार का काम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा एक मासूम सा सवाल है जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं आपसे, उस पर आप सीधा जवाब नहीं दे रही। आप मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं दे रही हैं आप। मुझे बस इतना बता दीजिए कि नीतीश कुमार का बयान क्या समर्थन करने लायक है एक महिला के तौर पर? तो क्या जनसंख्या वृद्धि इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या जनसंख्या वृद्धि का सोल्यूशन नहीं निकालना चाहती है सरकार? चुप्पी साधे रहना चाहती है क्या? इसी तरह से हमारे देश को पोल्यूशन की आग में जहाँ सांस लेना मुश्किल, आवाज नहीं आ रही रश्मि जी की। हाँ, प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं आ गई, बोलिए। फैमिली वेलफेयर के लिए आप केवल इसी बात पर अटकी हुई है कि जनसंख्या। मुझे बताइए, विधानसभा में ऐसी बात करें जनसंख्या क्या मतलब है? इस बात का भाई, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम चलाई जा रही है और चलाई जा रही है इस चीज के लिए। केवल ये बयान देने से जनसंख्या रुक जाएगी क्या? और ये शर्मनाक बयान देने से ये आप बार बार राजनीति पे आ रही है। मैं कह रही हूँ एक महिला होने के नाते सोचिए, यहाँ पे आप कहीं बैठी रहेगी उससे सही हो जाएगा। महिला होने के नाते नहीं सोच रही है आप, केवल समाजवादी की प्रवक्ता होने के नाते इस तरह की बात कर रही है। सारे देशों को पछाड़ दिया है आपने और उसके बाद भी आज आप बात करने से शर्मा रहे हैं। आपको लगता है कि आप बात को घुमाइए मत, आप घुमाइए पूरी बात को और मुद्दे से भटक रही है। आप केवल ये बताइए मुझे आप तब नहीं बोलेंगी। बिल्कुल नहीं, आप उसको कह ही नहीं सकते। आप जनसंख्या को कैसे रोकेंगे बताइए आप बोलेंगे, इतनी खराब बात बोलेंगे। आप कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए बोल रहे थे वो, या उनको रोकने के लिए बोल रहे थे? ये गलत है। आप जानबूझ के इस बात को स्वीकार करना नहीं चाह रही है कि उन्हें गलत कहा है। के माध्यम से पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इस देश की संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सवाल तो ये है ना। अगर आप जो कहना चाह रही है वो आप केवल आप इस बात पे अड़ी हुई है कि मुझे कहना नहीं है, मुझे स्वीकार करना नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ कि आपको भी बात बुरी लगी है। जितना मैं बोल रही हूँ उतना शायद मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुझे चिंता है। छोड़ दीजिए आप, ये बात हमारे भाइयों को भी बुरी लगी है। जो हमारे पुलिस भाई है वो भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा कहा। पानी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, जनसंख्या अनलिमिटेड नोटिस नहीं जा रही। और मुझे हम विश्व गुरु बन चुके हैं। कि आप महिला होने के नाते इस तरह की बात चाहते थे, आप बन चुके हैं विश्व गुरु। जनसंख्या के गलत बात बन चुके हैं विश्व गुरु। चाइना को क्रॉस कर दिया है आपने, उसके बाद क्या चाह रहे हैं? प्रियंका जी बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, रहिए आप दोनों रहिए, आएंगे आपके पास। नीतीश के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जरा बातचीत करें लोगों से। हमारे साथ तो संत भी मौजूद है और इनकी अपनी एक अलग राय है। क्या राय है? नीतीश कुमार जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन में उतर जा रही है, क्या आपको लगता है ठीक है? ये ठीक है। वही स्थिति है कि नारी का अपमान महाभारत में हुआ, विनाश हो गया, और नारी का इनको सोचना चाहिए, विकल्प करना चाहिए। जिस स्थान पर और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए। जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान सामने आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी समर्थन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या ज़रूरत है इस तरह के एजुकेशन? नीतीश जी का जो बयान आया है, आप समझ लीजिए माताओं बहनों के ऊपर इस तरीके से, युवाओं के ऊपर इतनी गंदी और घटिया रखते हैं। आप समझ लीजिए वो इतने महत्वपूर्ण पदों पे आसीन है, उनको अगर उनके अंदर थोड़ी भी मानवता बची हो तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। और जो आप बात करें समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष अब मुलायम जी रहे नहीं, उन्होंने बयान दिया था रेप के प्रकरण पर कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, जिसका मुखिया रेप का समर्थन के जैसा बयान दे चुका हो। अगर वो पार्टी आज डिम्पल जी उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का विचार एक है। वो बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये यूपी में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना ऐसा धरा का कोई मजबूरी है क्या समर्थन करना? या जिस तरह से इन लोगों ने एक बनाया है अपना
जो मोर्चा, उसके लिए जरूरी है। इन लोगों का ये है, इनका मुख्य उद्देश्य जो ध्येय है, ना इनको राष्ट्र से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है। इनका एक उद्देश्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हटाना, योगी जी को हटाना। इन लोगों का एक रणनीति बन रहा है कि सारे जितने भी एक साथ आ गए हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए। देखिए, इसको बयान के रूप में अगर आप बोलोगे तो आपका कहना गलत है कि ये बयान दिया हुआ है। ये बयान ही नहीं है, अपितु ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विचारधारा है। अब तो जागे, आज राम का दीपोत्सव इतना भव्य अयोध्या में हो रहा है। ये देन भारतीय जनता पार्टी की आज ये इतना भव्य दीपोत्सव। एक आपसे कहना चाहता आज समय हम लोगों ने 500 वर्ष कांग्रेस की गवर्नमेंट की कभी नहीं आया। आपके पास लौटेंगे, अनुज के पास चलते हैं। अनुज, काशी वासियों से बातचीत करें जल्दी से। बिल्कुल, हम बात करते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार के बयान के बाद अब सपा समर्थन, डिम्पल यादव समर्थन कर रही है, क्या कहना है इस पे? जिस तरह से इन्होंने विधानसभा में जिन शब्दों और मौखिक रूप से जो जनसंख्या नियंत्रण पे बोला, इससे इनका आचरण और चरित्र साफ समझ में आता है। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग उससे अंदाजा लगा लें कि उनका भी चरित्र और आचरण कैसा होगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर उनको कहना ही था तो गर्ल्स कॉलेज बने हुए हैं, गर्ल्स टीचर हैं, लेडीज टीचर हैं, उनके द्वारा भी दिया जा सकता है। पर इन्होंने हमारे देश की संस्कृति को जिस तरह से धूमिल किया और यहाँ की महिलाओं पे जिस तरह से इन्होंने खुलेआम मौखिक रूप से प्रयोग करके अपने शब्दों के हिसाब से बताया, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। एक महिलाएं भी हैं हमारे साथ, डिम्पल यादव समर्थन कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? डिम्पल यादव एक सांसद है मैनपुरी की, प्रेजेंट टाइम की। डिम्पल यादव जी को खुद समझना चाहिए कि इस तरीके की जिस तरीके की भद्दी बातें नीतीश कुमार ने विधानसभा में करी है, क्या एक महिला को शोभा देती है? एक माँ बेटी, एक सास बहू के आपस में पर्दा होता है, उस पर्दे का सार किया गया है। क्या माँ और बेटी इस तरह से बातें कर सकती जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा में किया है? जहाँ पे महिलाएं बैठी थी उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, शर्म के मारे वो लोग बाहर निकल गई। उस जगह पे सांसद जी को ये चीज़ अशोभनीय है। बिल्कुल, एक महिला के नाते अब क्या लगता है आपको जिस तरीके से डिम्पल यादव और कांग्रेस समर्थन कर रही है? बिल्कुल, डिम्पल यादव जो समर्थन कर रही है मैनपुरी की सांसद होते हुए बिल्कुल गलत है। एक महिला को ये शोभा नहीं देता है और इनको चाहिए था कि मतलब उस पर सोच विचार करें। जो भी महिलाएं हैं हमारे देश की, ये लोग शर्मनाक हो गई हैं। नीतीश कुमार के बयान पे महिलाओं की क्या राय? सर, महिलाओं की तो यही राय है कि उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वो इस पद पे रहने के लायक नहीं है, उनको तुरंत इस पद से हटाना चाहिए। ये बहुत ही गरिमामयी पद है। अगर आज वो एक गलती करते हैं, फिर आगे लोग उनका एग्जाम्पल लेते लेते सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से अब हमारे सामाजिक ढांचे को गिराने का काम है, राजनीतिक ढांचे को गिराने का काम है। एक तरह से आप समझ जाइए हमारे यहाँ के धर्म, संस्कृति, संस्कारों का हनन है ये। बिल्कुल, आपने महिलाओं के बयान सुन लिया, किस तरीके